हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का एक नए लेक्चर में स्वागत है। क्लास 12 के बच्चों के लिए आज हम एक नया टॉपिक और सर लाए हैं, जिसको हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पे। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र या किसी द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होता है। तो उसी टॉपिक को अगर आपके सामने हम लेकर उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को से अनुरोध है कि इस टॉपिक को पूरे से पूरे अच्छे से तरीके से, जितना भी वीडियो पर आप बने रहेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा और लास्ट तक अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक विशेष टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक को बढ़ाते हुए चलते हैं। तो पहले कहा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको ऐसे अक्षीय स्थिति कह सकता है या तो अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने सीधा पहली बात कहा है कि यहाँ पर हम क्या खींच ले, एक खींच ले, क्या वैद्युत द्विध्रुव बना दें। देखिए ये हो आपका क्या हो गया, वैद्युत। इसके अगले वीडियो में जो अब हमारा अगला वीडियो नहीं देखा है, पहले उसको देख ले कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, फिर आपको उसको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके मान लेते हैं अक्षीय है, ये है अक्ष है, यहीं पे एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था कि ये जो दूरी होती है, ये जो बिंदु है वह, अब इसकी पूरी दूरी तो 2l होती है, वैद्युत द्विध्रुव की पूरी दूरी क्या मानते हैं, l। हमने कहा था जो भी दूरियां नापते हैं इस द्विध्रुव के बीचों बीच से नापे हैं, तो मान लेते हैं इस बीच से इस पूरे दूरी क्या है, r दूरी पर ये है, क्या है, r दूरी पर बिंदु है। ये आपने हमने बोला था कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव कोई है तो इस पे जिसके समांतर खींचा गया अक्ष होगा, इसके लंबवत खींचा उसको कहते हैं निरक्ष पे। तो हमें पहले अक्ष पर कोई बिंदु रखना है, तो हमने अक्ष पर एक बिंदु रख लिया है और उसी जगह इस द्विध्रुव के कारण उस पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। परिणामी तीव्रता का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई बिंदु होगा तो इन दोनों आवेशों के कारण उस पर तीव्रता होगी, कुछ न कुछ ऋण आवेश के कारण कुछ हो सकता है, कुछ धन आवेश के कारण हो सकता है। तो हमें इन दोनों आवेशों की परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो मान लिए इसके इस केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जो कि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये पूरी दूरी l है तो बीचों बीच ये भी आपका l होगा और ये भी आपका l होगा, और यहाँ से इसकी जो बिंदु की दूरी है वो तो हमने r माना है, तो r हो गया। तो थोड़ी सा कहानी आप पहले माइनस यानी प्लस आवेश के कारण इस पे तीव्रता, ये प्लस है, और यहाँ पर जब परीक्षण आवेश रखेंगे, क्योंकि हमें परीक्षण करना है तो वहाँ पर क्या आवेश रखेंगे, एक परीक्षण आवेश, तो हमेशा से धन आवेश होता है। तो अब ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसके लिए इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, इधर। ठीक, मान लेते हैं E1 है, और माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता किस दिशा में होगी, माइनस है, और ये प्लस है, तो क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये तीव्रता E2 किधर हो जाएगी, इधर। ठीक, अच्छा, हमने एक माइनस Q कारण ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, माइनस Q आवेश कारण, और प्लस Q आवेश से दूर होता है तो उधर। तो अब देख रहे हैं उस बिंदु पर एक तीव्रता इधर लगा है, एक तीव्रता इधर लगा है, तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता इन दोनों का क्या होगा, अंतर होगा। तो अंतर होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तब। अब ये वैल्यू छोटी होगी, कौन बड़ी होगी, इसके लिए हमें E1 और E2 का मान चाहिए। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान निकालेंगे। अगर किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अगले लेक्चर में बता रखा है, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमारा अगला वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, तो अगर हम ए आवेश लेंगे तो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी देखा जाएगा, तो इस आवेश से उस बिंदु की दूरी क्या है, मान लेते हैं, देखिए यहाँ से तो यहाँ तक पता है हमें, यहाँ से इस पूरे यहाँ से इसके आधे से दूरी यहाँ से पता है कि r है, और डायरेक्ट हमें यहाँ से लेना, तो ये दूरी इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये दूरी क्या है, l है, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस में l।
ए प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु की दूरी है। अगर हम माइनस आवेश से क्यू की दूरी ले तो यहाँ पर देखिएगा माइनस आवेश से, तो हमें तो यहाँ से यहाँ तक का पता है, यहाँ से हमें यहाँ से पूरा यहाँ तक की दूरी पता है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नहीं पता है। तो क्या करेंगे, पूरी दूरी में से ए वाली दूरी देखिए हटा देंगे तो हमें बचेगा कौन दूरी, ये इधर वाली दूरी। तो हम पूरी दूरी क्या है आर, तो अगर हमें माइनस क्यू आवेश से दूरी लिखना होगा तो आर में से ए एल की वैल्यू क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, मिल गया हमें वो दूरी। दूरियां अगर हम ध्यान से रखेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत लेंदी नहीं है, बस आप आसानी से दूरियां निकालना समझ जाइए। और मैथ के बच्चे होंगे तो आपको इन दूरियों को निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए हमें दूरियां तो मिल गई, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अगर देखिए फलान ढिकान लिखना है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, क्या क्या बनाए हैं इसको लिखना होगा तो 2-4 लाइन अपने से लिख सकते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसे स्मॉल आर दूरी पर उसके अक्ष पर एक बिंदु P है जहां पर हमें इन दोनों आवेशों के कारण यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद हम तुरंत उसमें न्यूमेरिकल में चलेंगे कि प्लस क्यू उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी तीव्रता होगी, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब यहाँ इसके फार्मूले से हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, E1 है, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू आवेश है तो प्लस क्यू रहेगा, बीच की दूरी क्या है, प्लस क्यू आवेश की दूरी क्या है आर प्लस एल, तो आर प्लस क्या हो जाएगा एल का होल स्क्वायर। इसको समीकरण क्या कर लीजिए, 1 बना लीजिए, समीकरण 1। उसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी नहीं P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वही बात होगी। यहाँ पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, क्यू आवेश रहेगा, अब बटा में इसकी दूरी क्या है, माइनस क्यू आवेश की दूरी क्या है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसको समीकरण क्या कर लीजिए 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा शॉर्ट करेंगे। चलिए अब हो गया, इतना आ गया। अब हम ए देखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अच्छा, बिंदु B पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, तो इसके देखिए लीजिए परिणामी तीव्रता क्या होगी ई। अब हमको ध्यान देना है कि इन दोनों में से E1 और E2 कौन बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारा नीचे की वैल्यू बड़ा होगा तो ऊपर की वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो अगर हम नीचे की वैल्यू को बड़ा कर लेंगे, नीचे की वैल्यू जब बड़ी होगी तो ये वैल्यू घटने लगेगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का अनुपात होता है, जब नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाला घटेगा, अगर ए घटेगा तो ये वाला क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ प्लस होने का तात्पर्य कि अगर यल या आर कोई भी बड़ा वैल्यू बढ़ता है तो ये दोनों योग हो जाएगा,
योग होने के मतलब ये बड़ी वैल्यू बनेगी और स्क्वायर स्क्वायर और बड़ा बनेगा, जिसके कारण ई छोटा हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू में माइनस में है, अगर जो भी वैल्यू रखेंगे और वैल्यू घट के छोटी होगी और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी छोटा होगा। तो इसका मतलब ये जो E1 है वह E2 से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर हम दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, यहाँ पर शो करा दीजिएगा कि चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, तब परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। जो बड़ा रहेगा उसी में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना निकालेंगे, 1/4 पाई क्यू बाई क्या निकाल रहे हैं, R प्लस यल का होल स्क्वायर है। फिर माइनस में E2 का मान कितना है, हम यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट से दोनों का मान निकाले हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब माइनस करेंगे 1/4 पाई क्यू बाई में क्या निकालेंगे, R माइनस यल होगा का होल स्क्वायर। तो इसमें से हम देख पा रहे हैं कि जो E में से कॉमन है 1/4 पाई, यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है और Q भी कॉमन है। तो अंदर बचेगा का 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर और माइनस में 1/R प्लस माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक, तो E बराबर क्या मिलेगा, E बराबर मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q को बाहर रखे हैं, इसका तिर्य गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए तो R माइनस R का होल स्क्वायर और माइनस इसका इसमें करेंगे तो R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब बटा में इन दोनों का इंटू कर देंगे तो देखिएगा एक प्लस है एक माइनस में, यानी फार्मूला बनाएगा A प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है A माइनस बी, तो इसका क्या होता है A स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बनता है। तो इसी तरह डायरेक्ट इसको स्क्वायर की बना दीजिए, R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, E बराबर आपका मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और बाहर रहेगा Q। अब इसको होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर माइनस 2RL, फिर माइनस चिन्ह। अब माइनस चिन्ह को भी अंदर डालते रहिएगा, ठीक, हम ब्रैकेट बिठाते रहे A प्लस बी का होल स्क्वायर पर भी तोड़ दे रहे हैं। तो अंदर की सब वैल्यू जब प्लस रहेगी तो सब माइनस हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर भी माइनस में, R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस में 2RL। हमने इसका होल स्क्वायर भी तोड़ दिया और इसमें माइनस का चिन्ह का गुणा कर दिया। तो R स्क्वायर माइनस में क्या हो गया, L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए ए वाला कट गया और ये दोनों माइनस होके क्या हो गए, जुड़ गए। तो क्या हो जाएगा, हाँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू रहेगा। अब इधर से क्या मिलेगा, अब माइनस आगे कर दीजिए और 2RL क्या हो जाएगा 4RL और बटे में क्या मिलेगा, ठीक, बटे में क्या मिलेगा R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो R है, ये जो यल है वह R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। जो L है वह R की तुलना में इतना छोटा है कि उसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य। नगण्य मतलब 9 के बराबर, यानी अर्थात उसको हम छोड़ सकते हैं। इतना छोटा है कि यल को हम क्या कर दें, छोड़ दे भी तो उसके मान पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम नीचे शार्ट कर दे रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, हम ध्यान नहीं दिए हैं। अच्छा चलिए इसको छोटा करते हैं। चलिए ये हम होप कर रहे हैं कि आपको कुछ दिख रहा होगा। चलिए इसको हम नगण्य मान लिए, तो जब नगण्य मान रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे
तो 1/4 -1/4 पाइप साइलेंट नॉट, और क्या हो जाएगा इसमें देखिएगा IL को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4QR, अब बटा में क्या हो जाएगा R को छोड़ेंगे तो R क्या हो जाएगा R⁴, क्योंकि L की वैल्यू छोड़ देंगे तो R का स्क्वायर है तो R⁴ हो जाएगा, तो 1 4 से 4 कट गया। अच्छा ऊपर एक वैल्यू तो बचेगी नहीं L, एक वैल्यू ऊपर बचेगी L, हम नीचे को R को स्क्वायर का और छोटा हो जाएगा, जब R की वैल्यू छोटी है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो इतना छोटा हो जाएगा कि उसको हम छोड़ देंगे, तो 4RL अपान में क्या हो जाएगा R⁴। अब देखिएगा यहाँ से हम थोड़ा सा सेटिंग बनाएंगे, तो E बराबर हो जाएगा -1/4 पाइप साइलेंट नॉट। अब देखिएगा यहाँ से हम इसको ना 2 को बाहर रखते हैं और अंदर हो जाएगा 2Q × 2L, क्या लिख दे Q × में 2L लिख दे, कोई दिक्कत, और एक R से एक R काट दीजिए तो R⁴ नीचे क्या बचेगा 3, और ये हम जानते हैं चूँकि हमें इसके पहले टॉपिक बताया था, ये किसके बराबर होगा P के, दो आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, तो E बराबर क्या मिलेगा -1/4 पाइप साइलेंट नॉट, क्या हो जाएगा 2P/R3, यही आपका क्या है अक्षीय स्थिति में उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहाँ P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अच्छा ये निर्वात में रहेगा तब के लिए, अगर ये किसी माध्यम में अगर आ जाएगा, ये तो निर्वात में है या वायु में रहेगा तब के लिए है, अगर ये किसी माध्यम में चला जाएगा तो इसी जगह हमारा क्या आ जाएगा कि ये जो माध्यम की परावैद्युतांक जिसको कहते हैं, या इसको निर्वात की वैद्युतशीलता भी कह सकते हैं, ठीक, और परावैद्युतांक ये है, हमेशा किसी माध्यम में परावैद्युतांक रहेगा तो उसकी वैल्यू दी रहेगी, ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो पर, अब यहीं तक इसका सॉल्व है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। तो हमने मेन क्या किया है, पहले हमने E1 और E2 का मान निकाल दिया है, तो परिणामी तीव्रता क्या की है E1 में C2 घटा के कहानी, और ये चिन्ह का देखिएगा ध्यान रखिएगा, ये जो चिन्ह होता है इस चिन्ह से हम सवाल में कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ये माइनस आवेश क्यू है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस चिन्ह का ध्यान नहीं देंगे आप, और सवाल लगाते समय चिन्ह को हम नहीं रखते हैं, क्योंकि बस ये इंडिकेट करता है कि ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो ये ऋण आवेश के कारण है, फिर धन आवेश के कारण है, इसीलिए हम उस पर ध्यान सवाल लगाते समय इसके क्वेश्चन पे नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। आपका अगला टॉपिक क्या है, चलिए अक्षीय स्थिति में हो गया, अब निरक्षीय स्थिति में, अब क्या करेंगे निरक्षीय स्थिति में, निरक्ष वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इसको हम क्या कह सकते हैं निरक्षीय स्थिति, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित वैद्युत किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इसके लिए सीधे क्या काम करेंगे, हमने एक बनाएंगे, एक उसी तरह सीधा क्या बनाएंगे, एक बना लेंगे क्या वैद्युत द्विध्रुव, इधर आपका क्या है प्लस आवेश है, इधर क्या रखा है माइनस आवेश है, और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी, ठीक। अब इसके निरक्ष आपके यही होगा, तो निरक्ष पे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है P, जहाँ पर इन दोनों ध्रुवों द्वारा क्या होगा कुछ, तो यहाँ से इस द्विध्रुव की दूरी क्या मान लेते हैं R, इससे दूरी मानते हैं R, ये तो हमने क्या मान लिया R दूरी पर, इस द्विध्रुव के केंद्र से दूरी नापेंगे, केंद्र से R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है निकालनी है।
अच्छा, यहाँ पर निकालनी तो है, लेकिन इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पे जो तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, ये धनावेश होता है, तो इससे क्या होगा, इस आवेश से दूर, इस आवेश से दूर मतलब इधर, तो E1 इधर हो जाएगा और माइनस क्यू आवेश के कारण अपनी ओर होगा, तो यानी E2 क्या हो जाएगा, इधर। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन है वह थीटा कोण बनाते हैं, ठीक, अगर मान लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश कारण इससे दूर भगाएगा तो अपने सीधे इसको दूर भगाएगा, और ऋण आवेश क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर होगी और E1 इधर हो जाएगी, और इनके बीच का जो कोण होगा वो हम बाद में देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम क्या करें, इस आवेश से ये दूरियां निकाल लें, हमें अगर मेन होता है ये दूरी अगर पूछेगा तो दूरी हम निकालेंगे कैसे, एक समकोण त्रिभुज बन गया, देखिएगा ए भी आपका यल होगा, ये भी क्या होगा, एल होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु दूरी है, तो मध्य बिंदु की जो दूरियां होती है केंद्र से बराबर दूरियां होती है, तो ये पूरी लंबाई 2l है, तो ये भी l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा, तो हमें ये देखिएगा समकोण त्रिभुज बन गया, ये पूरा आपका समकोण त्रिभुज बन गया आपका। हाँ, तो यहाँ से आपका जब ये दूरी बनेगा तो देखिएगा समकोण त्रिभुज बना लेंगे, तो ये आपका क्या है, ये आधार हो गया, ये क्या हो जाएगा, लंब, तो आधार और लंब है तो कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार में स्क्वायर, ठीक, एल आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो कर्ण को इसमें अंदर रूट में कर देगा स्क्वायर, तो यानी इसका जो मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समकोण त्रिभुज से कर्ण निकाल लीजिएगा ये वैल्यू। तो अब यहाँ से तुरंत क्या करेंगे, लिख देंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा, तीव्रता निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, E1 मान लेते हैं, इसके कारण क्या है, E1 है, प्लस क्यू कारण E1 है, तो फार्मूला वही 1.45 क्यू आवेश क्या है A, और बीच की दूरी क्या है, A है दूरी, ठीक, इस आवेश से इसकी बिंदु की दूरी कितना है, तो क्या है, आर स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण इसको कर लीजिए माइनस, फिर माइनस आवेश के कारण, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा, ध्यान से देखिएगा, इसको मान लेते हैं E2 बराबर 1/4 जो होगा क्यू की जगह क्यू रहेगा, आर की जगह दूरी वही है, ठीक, दूरी वही है, आर स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट में रहेगा, तो जब स्क्वायर कर देंगे रूट हट भी जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं है, इसका अंडर रूट में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा, तो ये समीकरण हो गया 2, ठीक, क्या करेंगे हम समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर अब ये किसी कोण पे कार्यरत है, ध्यान रखिएगा ये किसी कोण पे कार्यरत है, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी अगर हम एक इसी के समांतर एक लाइन खींचे तो ये जो कोण होगा ये क्या होगा, अंतर कोण, तो ये एक कोण होगा वही एक कोण होगा, तो जब ये थीटा है तो ये भी क्या थीटा होगा, क्योंकि ये बराबर इसको कोण में बांटा है। ध्यान से देखिएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे एक लाइन खींच दे हम, तो इसी मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे तो जो कोण ए होगा वही कोण क्या होगा, ए होगा, क्या है, एकांतर कोण से, जब ये थीटा है तो ये अर्धक है इस पूरे कोण का, तो ये भी थीटा तो ये थीटा, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो ध्यान से रखिएगा, ये देखिएगा परिणामी तीव्रता इधर लगा है एक इधर, दोनों किसी कोण पे कार्यरत है, तो इनके लिए परिणामी तीव्रता के लिए हम फार्मूला बताए हैं। तो यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये जो E1 और E2 की वैल्यू अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसको भी रूट करके यही मिल जाएगा, तो यहाँ पर लेट करेंगे कि जो चूंकि E1 बराबर है E2 के, यानी दोनों की तीव्रता क्या है, समान है, तो इसको बराबर मान लेंगे यक्स, सवाल को थोड़ा सा अच्छे ढंग से सॉल्व करने के उद्देश्य से हम मान रहे हैं, क्योंकि दोनों की तीव्रता समान है तो दोनों को क्या कर ले, एक्स मान लें, तो हम क्या करेंगे
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाले। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो परिणामी तीव्रता E निकालेंगे तो E बराबर फार्मूला है किसी कोण पे कार्यरत होने के लिए E1 का होल स्क्वायर प्लस में E2 का होल स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 कॉस थीटा। चलिए रखिए वैल्यू सब। E1 को भी हमने क्या माना है x, तो एक्स स्क्वायर प्लस में इसको भी माना है एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x इंटू में x कॉस 2 थीटा। ठीक, अच्छा कॉस 2 थीटा हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, और इंटू में कॉस 2 थीटा। ठीक, तो यहाँ से देखिए x कॉमन है, अंदर 2x कॉमन है, अंदर क्या मिलेगा 2x कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा क्या 1 प्लस में कॉस थीटा। ठीक, अब इस 1 को काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो E बराबर क्या मिलेगा अंडर रूट में 2x। अब इसकी जगह हम क्या रखें 1 प्लस इसको क्या सकते हैं कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 1, यानी कॉस यहाँ पे देखिएगा 2 थीटा रहेगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 2 थीटा रहेगा 2 थीटा। ठीक, और cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस से a माइनस कैंसिल हो गया तो E बराबर क्या मिलेगा 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, फिर a एक्स स्क्वायर है। ठीक, एक्स स्क्वायर कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या बचेगा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये 2 दूना, अरे यार कहीं मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे है 2x स्क्वायर। ठीक, गुणा अब 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सब रूट से बाहर हो जाएगा तो E बराबर हो जाएगा 2, अब ये x हो जाएगा और ये कॉस थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तब क्या मिलेगा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है क्या आधार बटा में कड़, आधार बटा में कड़। तो आधार क्या है, अगर इस त्रिभुज की हम सहायता लें तो आधार क्या है, तो यहाँ से जो कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से जो कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी, कॉस थीटा की जो वैल्यू मिलेगी देखिएगा आधार बटा कड़, आधार क्या है यल और कड़ क्या है यही ना होगा कड़ आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ आप रखेंगे तो E बराबर क्या मिलेगा, तो अपनी जगह x की जगह हम क्या माने हैं, x की जगह माने हैं क्या 1 अपान में 4 पाई साइलेंट नॉट q अपान में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा की जगह मिला है यल बटा में क्या मिला है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ठीक, तो अब इसका हटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 अपान 4 पाइप साइलेंट हो जाएगा। अब देखिएगा Q इंटू आई 2 को इसको दे दीजिए, Q इंटू में क्या हो जाएगा 2L, अब बटा में क्या हो जाएगा इसका 1/2 हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो इसके पावर में 1/2 आएगा और 1/2 और इसका 1, तो 1 प्लस 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2 1 3 यानी 3/2। ठीक, तो अब यहाँ से देखिएगा अभी जब इसका पावर हटेगा कुल तो मिलके आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर मिलने लेगा 3/2। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा आर की वैल्यू क्या है बहुत छोटी है, नहीं यल की वैल्यू क्या है आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा, इतना है कि उसको हम क्या मान लें नगड़ के रूप में मान लें, नगड़ मान लें, नगड़ का मतलब न के बराबर। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाइप साइलेंट नॉट और Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं P और बटा में, अब ये L छोड़ दे जाएगा तो आर स्क्वायर के पावर में क्या बचेगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या मिलेगा आर के पावर में क्या मिलेगा 3। ये होता है निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पे किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो ये 2 टॉपिक आपके हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड बाय।